अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपको मालूम ही है, जैसा कि आप जानते हैं कि 17 से 25 अगस्त तक यहाँ पे चिनार बुक फेस्टिवल चल रहा है SKICC में, जिसे हम संतूर होटल भी कहते हैं। इसके दाएं बाएं गिरदोनाव में जिले डल का मंजर बहुत ही खूबसूरत अंदाज पेश करता है। तो आज हम यहाँ पे आए, बात करेंगे हम मिल्लत पब्लिकेशन हैदरपुरा श्रीनगर के मालिक से, जो इस वक्त बनस नफीस हमारे सामने मौजूद हैं, मोहतरम मोहम्मद अफजल लोन साहब। इन्होंने बहुत अच्छा शानदार काम किया है, तो इन्हीं से डायरेक्टली हम बात करेंगे कि आज का जो ये किताबों का मेला यहाँ पे है, इसकी गर्ज़ोगात और मकसद व मुद्दा क्या है। मोहतरम अफजल साहब, इस बारे में आप हमें बताइए कि ये जो आजकल यहाँ पे चल रहा है, इसकी इफादियत क्या है। ये जो उर्दू कौमी कौंसिल ये मेला किताब मेला कर रही है, तो ये हर 5 साल के बाद यहाँ वादी कश्मीर में 2012 से हम इसमें शिरकत करते आए हैं। तो 2012 के बाद 2014 में, 2019 में और अब 2024 में यहाँ मुनक्कद हो रहा है। तो इस कुतुब मेले के हवाले से जो कौमी कौंसिल है, जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मातहत काम कर रहा है कि ये किताबें और पब्लिशर्स, ये उर्दू की किताबें जो हैं ये आम लोगों तक पहुंच जाएं। मगर इसमें उनके मद्देनज़र मेरा ख्याल ये है कि मद्देनज़र होना चाहिए था कि जितनी किताबें, जितनी पब्लिशर्स यहाँ नए इंट्रोड्यूस हो रही हैं, नई किताबें मंजर आम पर आ रही हैं, छप रही हैं, मतबूआत आ रही हैं, शाया हो रही हैं मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से, तो वो आम लोगों तक, उर्दूदान तबके तक पहुँच जानी चाहिए। मगर बदकिस्मती का मुकाम ये है कि इसमें पब्लिशर्स कम और दुकानदार ज़्यादा हो रहे हैं। और पब्लिशर्स तो अपनी किताबें ला ही रहे हैं, चाहे वो नई हों चाहे पुरानी हों, मगर जो बुक सेलर्स हैं तो वो ज़्यादा बेचारे इक्तिफा कर रहे हैं पुरानी किताबों पर। और आजकल के इस डिजिटल दौर में जहाँ हर मैदान में तरक्की हुई है, तो इस मैदान में भी तरक्की हुई है। तो हमें ये देखना चाहिए कि हम आजकल के दौर में, आजकल के जो नौजवान है वो कौन सी किताब पढ़ना चाहता है, कौन सी। मैं आपसे मैं ख़ुदा कलामी माफ़ी चाहूँगा मैं, चूँकि सोशल मीडिया का दौर आप तो जानते हैं कि बिल्कुल उरूज पर है, इसमें बहुत ही हद से ज़्यादा इर्तिका हुआ है। तो सोशल मीडिया ने क्या किताबों का जो मुताला है, ज़ौक़ मुताला, इस पर कोई असर डाला है? नहीं, कतई नहीं। मेरा 2009 से तजुर्बा है। ये जो आम लोग कहते हैं, आजकल के इंटेलेक्चुअल लोग कह रहे हैं, आज के स्कॉलर्स कह रहे हैं, आज के आम लोग जो कह रहे हैं कि ज़ौक़ मुताला कम हुआ है, नहीं, बिल्कुल कम नहीं हुआ है, बल्कि बढ़ चुका है। पढ़ने वाले पढ़ने वाले पढ़ते हैं, बल्कि इसका मोड ऑफ रीडिंग जो है वो चेंज हो गया है। अच्छा। आजकल लोग ज़्यादा पढ़ते हैं मोबाइल पर, आजकल ज़्यादा लोग लैपटॉप पर पढ़ते हैं और किताबों पर भी पढ़ते हैं, लेकिन किताबें ही पढ़ते हैं। हमारी कश्मीर की एक खसूसियत ये है, तमाम मुल्क में हमारी वादी कश्मीर जो है, मैं वादी कश्मीर की ही बात करूं, यहाँ ये मुनफरिद मकाम रखता है कि यहाँ के जो नौजवान पढ़ते हैं, यहाँ के जो बुजुर्ग पढ़ते हैं, यहाँ के स्कॉलर्स या इंटेलेक्चुअल्स जो मुताला करते हैं, वो उस किताब का मुताला करते हैं जिसमें मवाद हो। आजकल आप देखेंगे कि मिल्लत पब्लिकेशन में 2009 से हो गए कि मैं वो ज़्यादा किताबें शाया करता हूँ जो पाकिस्तान से पहले शाया हुई थी, चोरी छिपे नहीं बल्कि बाकी बाज़ाब्त। तो बिल्कुल लोग जानते हैं। हाँ, 2,000 की किताब इस वक्त यहाँ आप मुशाहिदा कर सकते हैं। 2,000 की किताब है, 1,000 की किताबें बिक रही हैं। आपका काम बिल्कुल काबिल दाद, काबिल तहसीन, काबिल फख्र है, बिल्कुल पूरी उम्मत जानती है। आपने बड़ा और फरोख्त तो हो भी रही है, ये कोई मुबालगा आ रहा ही नहीं है, बिल्कुल किताब फरोख्त हो रही है, चूँकि उनको ये कस्टमर आ रहा है। आप अभी देख लेंगे कि एक बंदा आ रहा है, तकरीबन 4-5 हज़ार की किताबें उसने ले रखी है। एक सेट 2200 का सेट है, एक सेट 2100 का सेट है, और उठा ले। मुझे पता नहीं है वो बेचारा कमा रहा है या ना ही कमा रहा है, मगर यहाँ के जो कश्मीरी लोग जो हैं उनको किताब चाहिए, उनको मटेरियल चाहिए, उनको क्वालिटी चाहिए, उनको क्वांटिटी की सर गरज नहीं है। बदकिस्मती के साथ ये जो मैं अफसोस के साथ ये कहना चाहूँगा कि जो उर्दू नाशरीन है, जो उर्दू इस किताबों के कारोबार के साथ मुंसलिक हैं, वो इस बात का ख्याल नहीं रखते हैं कि हमें स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। एक स्टैंडर्ड हो गई, उसमें मवाद कैसा होना चाहिए। दूसरी उसकी जो असली जो फिक्र है, यहाँ कश्मीर में फिक्री बुनियाद पर किताब चलेगी, चाहे कोई भी मकतब फिक्र हो, फिक्री किताब। अमलगम यहाँ चलने वाला नहीं है, अमलगम बहुत कम है। तभी तो आप देख लेंगे कि आप स्टॉलों पर जाएंगे, वो कहेंगे कि माल की किताबें नहीं चलती हैं। इसकी बुनियादी जो वजह है कि उनके पास
मवाद के हवाले से फ़िक्र के हवाले से अमलगम है, यानी कि कोई मिलावट है, असल नहीं है। हाँ, यहाँ जो आप भी कहेंगे, मैं यहाँ मकतबा हिरा, मेरे एक दोस्त हैं मकतबा हिरा लखनऊ से हैं, वो पाकिस्तान की किताबें ज़्यादा शाया करते हैं। नई किताबें शाया कर रहा है और बहुत अच्छी चल रही हैं। अभी एक फ़िक्र गामदी डॉक्टर मुश्ताक साहब की, वो पाकिस्तान के राइटर हैं, बहुत बड़े अजीम राइटर हैं, अभी लाई हैं। मेरे ख्याल में 1.5 घंटा हो गए, 3 किताबें मैंने ऑनलाइन भेज डाली हैं। और दूसरी बात यह है कि जो आजकल के दौर में, डिजिटल दौर में, जो आपका ऑनलाइन काम करेंगे तो वही आज का कल जो ऑफिसों में, दुकानों में, अपने बिल्डिंगों में आराम की कुर्सियों पर बैठेंगे, एसी में बैठेंगे, तो उनका काम ठप हो जाता है। क्योंकि आज के लोगों को सहूलत पसंद है, वो घर पर चाहते हैं, उनको घर पर किताब चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक बात अर्ज करना चाहूँगा कि मिल्लत पब्लिकेशंस हैदरपुरा वाहिद वो इदारा है जिसने इस्लामियात, अखलाकियात, साइंस हो, जोग्राफिया हो, कोई भी ये जो शोबा हो, उसमें नुमाया काम किया। और ख़ास काम जो किया है कश्मीरी अदब के हवाले से, कश्मीरी लिटरेचर जो इस्लामियात का है, ये जो फ़ख्र और ये काबिल तहसीन काम इन्होंने किया है, ये क्रेडिट मिल्लत पब्लिकेशंस को ही जाता है कि इन्होंने कश्मीरी ज़ुबान के फ़रोग के लिए, या कश्मीरी जो लिटरेचर है इस्लामियात, उसको कश्मीरी में, उर्दू का लिटरेचर कश्मीरी में मुंतकिल करके, सबसे बड़ा कारनामा जो है कुरान मजीद का ट्रांसलेशन है, जो 2 ज़ख़ीम जिल्दों पर मुश्तमिल है। इसके अलावा बहुत सारी किताबें हैं जो इस्लामियात की हैं, कश्मीरी में मुंतकिल हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सआदत मुझे ट्रांसलेशन की नसीब हुई है, लेकिन उस वक्त कोई इदारा इनको पब्लिश करने के लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि वो कहते थे कि कश्मीरी ज़ुबान के लिए कोई मार्केट दस्तयाब नहीं है। जबकि आज प्राइमरी सतह से लेकर यूनिवर्सिटी सतह तक कश्मीरी को स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ाया जाता है। तो ये क्रेडिट भी मोहतरम अफजल साहब को ही जाता है। तो ये काबिल तहसीन इनका काम है। तो अफजल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। तो कश्मीरी लिटरेचर के हवाले से आप क्या कहना पसंद करेंगे? मैं क़ारीन हज़रात से यही गुजारिश करना चाहूँगा, जैसा आपने फरमाया कि वो जो कुरान शरीफ जो आपने तर्जमा किया है, 2 जिल्दों में हमने छापा है, क्योंकि हमारे साथ दोस्ती आपकी बनती है, भाईबंदी बनती थी पहले से ही। तो इस्लामियत के हवाले से मैंने खुतबात भी छापे हैं, इस्लामियत के हवाले से जो कश्मीरी तर्जमा है, दीनियात भी छापी है, हयात तैयबा भी छापी है, आसान फ़िक़्ह भी छापा है। और सबसे बड़ा कारनामा जो मेरे नामा अमल में एक बार दर्ज हो रही है, अगर कुछ नहीं दर्ज हो चुका है, एक बार दर्ज हो चुकी है कि मैंने कुरान मजीद का जो कश्मीरी में आपने तर्जमा किया 2 वॉल्यूम में, वो मैंने शाया किया है। ये मेरे नामा अमल में एक ऐसी नेकी है कि यही मुझे जन्नत तक ले जा सकती है। मगर मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा कि जो हम लोग कहते हैं कि मुसलमान ये लिटरेचर नहीं पढ़ते हैं, मुसलमान की ये जो बुनियादी वजह यह है कि ये लिटरेचर क्यों नहीं पढ़ते, ये ज़हनी तौर मगलूब हो चुके हैं, ये ज़हनी तौर गुलाम हैं। आप देख लेंगे हिंदू भी गालिब कौम है हर जगह, चाहे मुल्क हिंदुस्तान में वो पढ़ते हैं। यहूदी गालिब कौम है, अगर कम ही तादाद में है वो पढ़ते हैं। चाइनीज़ जो हैं वो पढ़ते हैं, बौद्ध अगर कम तादाद में बहुत पढ़ते हैं। अंग्रेज़ जो हैं, यहूदी जो ये ईसाई जो लोग हैं वो पढ़ते हैं। मगर बदकिस्मती जो दुनिया की दूसरी कौम है, मुस्लिम कौम है, ये ज़हनी इनतात में शिकार हो चुकी है, ज़हनी गुलामी में मुब्तला हो चुकी है। और ये इन्फरादी कम्प्लेक्स जिसको हम कहते हैं, एहसास कमतरी के शिकार हो चुके हैं कि हम किताबें क्यों पढ़ेंगे। तो ये बुनियादी वजह यही है कि मुसलमान अगर कहीं किताबों का मुताला नहीं करते हैं, ये फ़िक्री गुलामी में मुब्तला हो चुकी है, ये मगलूब कौम है। जब तक मुसलमान इस फ़िक्री गुलामी से बाहर ना निकले तब तक इसका ये इस्लामी लिटरेचर की तरफ आना महाल है। हाँ, मैं ये मिल्लत पब्लिकेशन, ये अल्लाह ताला का फजल करम है कि मतलब अल्लाह ताला ने ही चुन लिया है मिल्लत पब्लिकेशन को और मेरी खिदमत को। ये मुझे अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश है कि कहाँ तक ये साथ दे, तो अल्लाह ताला की ही मदद से, अल्लाह ताला की ही नुसरत से और आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों की इहानत से ये अभी इदारा चल रहा है। अल्लाह ताला के फजल करम से चलता रहेगा। और हम कुरानियात पर काम कर रहे हैं, हम हदीस पर काम कर रहे हैं, हम ये इस्लामियात पर काम कर रहे हैं। और हमने मेरा प्रोग्राम है कि अगर कोई भी ख़ासकर आप लोग ये कश्मीरी ज़बान की जहाँ तक तरवीज का ताल्लुक़ है और भी कोई खिदमत होगी, तो मैं इंशाअल्लाह हर वक्त ज़िंदगी के आखिरी लम्हात तक और इसको फ़रोग़ देने की कोशिश करता रहूँगा। चाहे मराहिल कौन से आएंगे, तो बहरहाल ये ज़िंदगी का मामला यूँ ही चलता रहेगा। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे जो भी हमारे राइटर्स हैं
उन तक हमारा ये वीडियो पहुंचेगा। जो भी मिलत पब्लिकेशन से किसी भी किस्म की एआनत चाहेगा, मोहतरम लोन साहब यहाँ पे इस हाजिर हैं और यहाँ से ये मेला 25 तारीख को ख़त्म और उसके बाद भी आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। किसी भी इशात के हवाले से कोई भी मशवरा, अगर आप लिखारी हैं, आप राइटर हैं, अदीब हैं, तो आप इनसे मशवरा ले सकते हैं। तो शुक्रिया करेंगे मोहतरम लोन साहब का। जज़ाकुमुल्लाह खैर खैरन कसीरा।